हाइटेंस डिस्टेंस तो पूरा ही कमज़ोर है, भयंकर कमजोर। नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग आपके लिए कुछ नया लेकर के आए हैं। नया ये है कि अगर आप 10th की तैयारी कर रहे हो, अगर आप त्रिकोणमिति में भी वीक हो और हाइटेंस डिस्टेंस तो पूरा ही कमज़ोर है, भयंकर कमज़ोर है, तो आपको ऑब्जेक्टिव, अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपको एक भी नहीं छूटने वाला है। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप एग्ज़ाम दे करके आओगे तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करना कि सर कितना मज़ा आया या फिर कितना बना, कितना नहीं बना। तो आइए देखते हैं कि आपको 3 चीज़ मात्र याद रखना है। क्या क्या याद करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल की बात करें हम लोग, है ना, तो आते हैं हाइटेंस डिस्टेंस में। आपको ट्रायंगल जो होती है वो होता है आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये होता है आपका समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। कितना का होता है? ये होता है आपका 90 डिग्री का, ठीक है। ये होता है आपका 90 डिग्री का, ठीक है। इसको मान लीजिए ए, बी और सी। 90 डिग्री में 3 केस होता है आपका। पहला एक तो हो गया, दूसरा आइए देखते हैं। ये आपका हो गया 3 त्रिभुज, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा, इसका चलिए नामकरण कर देते हैं। नामकरण करते हैं तो ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए, ए बी सी। ये जो आप 3 त्रिभुज देख रहे हैं ये है समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज, मतलब कि एक कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। कितना डिग्री का है आपका? ये 90 डिग्री का है। अब ये बताइए, बोलेंगे सर आप 3 त्रिभुज लिख दिए, 90 डिग्री बता दिए, ये तो हमको पहले से पता है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। जी हाँ, ये तो सबको पता है, लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ वो किसी को पता नहीं है। यहाँ पे बात आती है, पहला होगा यदि ये 30 डिग्री का है तो ये कितना डिग्री का होगा? तो ये 60 डिग्री का होगा, पहला केस। दूसरा केस आता है, यदि ये 30 डिग्री का है तो ये कितना का होगा? ये 60 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी त्रिभुज में तीनों कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है। पहला समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, दूसरा कोण कितना बच गया? दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो ये 30 तो ये कितना हो जाएगा? 60। यदि ये 60 तो ये कितना हो जाएगा? 30। दूसरा कैस हो गया, ये हो गया आपका पहला, ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा। आइए तीसरा केस में समझते हैं आखिर इसमें क्या होता है। यदि ये डिग्री 45 का हो जाता है तो ये डिग्री भी आपका 45 का होता है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज में, एग्जाम्पल के तौर पे, यदि कोई भी त्रिभुज है, यदि उसका 2 भुजा बराबर है तो उसका एंगल भी बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए ये 45 डिग्री का है दोनों एंगल, तो दोनों भुजा भी क्या होगा? इसका बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बात करें तो मैं बताया था कि आपको 3 चीज़ याद रखना है। पहला 30, 60, 90, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें, छोटा करके, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 30, 60, 90, इसका होता है 1√√3/2। ये क्या होता है? तो ये अनुपात होता है। 30 के सामने ये लिखना है 1, ठीक है, और आपको 60 के सामने लिखना है √3, ठीक है। क्या लिखना है? √3, और 90 के सामने लिखना है 2। ये कहाँ से आया? तो ये ट्रिपलेट होता है, इसका अनुपात होता है। यदि सही समकोण त्रिभुज है, पहला कोण 30, 60, 90 का है तो 1√3 इसका अनुपात होता है, रेशियो होता है। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा।
यदि आपको हाइटेंस डिस्टेंस का एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। ये जैसे रखिए आप, तो 1√3 2 होता है। आइए इस पर बेसिक सवाल देखते हैं कि आखिर कैसे होता है। एक बात बताइए, ये त्रिभुज है, ये 30 60 90 का है, आपको बोल दे, ठीक है, आपको बोल दे कि ये जो है कि आपका 5 सेंटीमीटर का है। कितना का है? 5, सॉरी ले लीजिए 6, ठीक है। ये है आपका 6 सेंटीमीटर का, तो ये दोनों भुजा क्या होगी बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, 30 60 90, 30 60 90 लिखना है, उसका अनुपात लिखना है 1√3/1√3 2, और ये देखना है कि किसके सामने वाला भुजा दिया गया है। तो 90 के सामने दिया हुआ है 6, यहाँ लिख दीजिए 6, लिख दिए। अब ये क्या करना है कि 6 में 2 से भाग देना है, तो क्या हो जाएगा? भागफल 3, क्या हो जाएगा? 3, तो 3 हो जाएगा, 6 लिखना है। अब 6 में 2 से भाग दीजिए, 3 आएगा, 3 को √3 से गुना कीजिए तो 3√3 आ जाएगा, 1 से गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, मतलब 30 के सामने वाला हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 3√3, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये आसानी से आप समझ सकते हो। दूसरा केस क्या आता है? दूसरा केस है आपका ये 45 60 90, मतलब 45 90, इसका ट्रिपलेट होता है 1:1√2, 1:2। तो आइए इसमें देखते हैं। यदि आपको दे दिया ये भुजा आपका समझ लीजिए कि 4 है, क्या है? 4 है, तो ये दोनों भुजा क्या होगा? दोनों भुजा समान होगा, ठीक है। 90 के सामने दिया गया है, यहाँ पे 4 लिख दीजिए। यदि आप 4 में √2 से भाग देते हो तो 4 को लिख सकते हैं 2 × 2/√2 लिखिएगा, ठीक है। क्या करना, 4 से 2 से भाग देना, तो ये काट सकते हैं, 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? √2 बचेगा। तो मतलब कि जब भाग देंगे तो यहाँ बचेगा 2√2, जब 2√2 में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2, ये भी हो जाएगा 2√2, मतलब इसका मान हो गया 2√2, इसका भी मान हो गया 2√2। ये आपको हमेशा याद रखना है। पहला 30 60 90 का ट्रिपलेट होता है 1√3/1√3 और दूसरा 45 90 का ट्रिपलेट होता है 1/1√2। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए हमें जाने का। धन्यवाद।